बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सतगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्ददिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराधा भक्ति हरिर्गानं ताभ्यां याच समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधे मेरी माँ तू है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। परंपराक्तर अखिलेश्वरा कारण करुणावर्णाली भक्तवांछा कल्पतरू पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। परम आराध्य लाडली विश्वानंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। एवं अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। आइए बंधुओं, आज की मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। बंधुओं, हमने आपको विगत दिवस कथा श्रवण कराई, आइए आज उससे आगे की कथा श्रवण कराते हैं। आज राजा परीक्षित ने आचार्य सुखदेव से कहा गुरुदेव, प्रियव्रत जी के वंश में आगे कौन से राजा हुए, कौन से राजा हुए? तो महाराज आचार्य सुखदेव कहते हैं प्रियव्रत जी महाराज के आगे चल के वंश में उन ऋषभदेव जी महाराज हुए। ऋषभदेव जी महाराज भगवान के अवतार हैं, जो कि 24 अवतार में उनका नाम आता है। ऋषभदेव जी महाराज का विवाह इंद्र की कन्या जयंती से हुआ और उनके 100 पुत्र हुए। उनके सबसे बड़े पुत्र थे भरत जी महाराज। और आपको बताएं, इन्हीं भरत जी महाराज के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भारत का मतलब होता है भा माने भक्ति और रत माने लीन। जो हमेशा भक्ति में लीन रहता हो वही भारत है। महाराज, इसी भारत देश में उत्तर प्रदेश, जहाँ पर कई सारे तीर्थ स्थल स्थित हैं। अब महाराज ऋषभदेव जी महाराज ने अपने पुत्रों को बड़ा ही सुंदर उपदेश देते हैं और उपदेश देने के बाद वे जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। जब वे
जब वे जंगल में तपस्या करने के लिए गए तो उसी समय उस जंगल में आग लग जाने के कारण उनका शरीर जलकर नष्ट हो गया। जब इस प्रसंग को राजा परीक्षित ने सुना तो कहने लगे, गुरुदेव, ऋषभदेव जी महाराज तो के वंश में बड़े बड़े धर्मात्मा हुए, अरे उनका शरीर कैसे जल गया? तो आचार्य सुखदेव बड़ी सुंदर बात कहते हैं, राजन, ऋषभदेव जी परमात्मा के अवतार थे और परमात्मा कभी जलते नहीं। अरे वो तो परमात्मा की लीलाएं हैं। अरे परमात्मा रोज अपनी नई नई लीलाओं को करते हैं। अब महाराज ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र भरत जी महाराज, जिनका विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजननी से हुआ, और विवाह होने के बाद उनके 5 पुत्र हुए। उन्होंने अपने 5 पुत्रों को राजपाट सौंप दिया और इसके बाद वे पुलह मुनि के आश्रम, जहाँ चक्रा नदी दोनों तरफ से बहती है, वहाँ तपस्या करने के लिए चले गए, जहाँ हरि क्षेत्र है। अब भरत जी महाराज वहाँ जाकर के गोविंद का भजन करने लगे, मेरे ठाकुर का भजन करने लगे। एक दिन जब वे सुबह की समय गंडकी नदी के किनारे भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे होते हैं, उसी समय उस नदी में एक हिरणी जल पीने के लिए आती है, और जब वे जल को पीती है उसी समय एक शेर धार लगाता है। तो महाराज उसकी आवाज़ को सुन करके हिरणी डर जाती है और उस नदी में छलांग लगा देती है, और छलांग लगाने के बाद अपने पुत्र को उसी नदी में अपने पुत्र को जन्म देती है, और जन्म देने के बाद उसकी मर जाती है। जब ये सब दृश्य भरत जी महाराज देख रहे होते हैं, और भरत जी महाराज ने देखा कि हिरणी का पुत्र डूब रहा है, तो उसी समय उसे बचाया और अपने आश्रम ले आए। आश्रम ले आकर के उसका पालन पोषण किया। अब भरत जी महाराज भगवान का भजन भूल गए और उस हिरणी का पालन पोषण करने लगे। एक दिन भरत जी महाराज भजन कर रहे होते हैं, उसी समय कुछ हिरणों का झुंड आता है और उन्हीं के साथ वो हिरण भी चला जाता है। अब जब उनके साथ वो चला जाता है और जब भरत जी महाराज अपने भजन से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो हिरण है ही नहीं, वो तो चला गया है। अब महाराज उस हिरण का चिंतन करने लगते हैं, मनन करने लगते हैं। जब भजन करने बैठते हैं तो उस हिरण का चिंतन करने लगते हैं, भजन भूल जाते हैं और हिरण का चिंतन करने लगते हैं। अब धीरे धीरे भरत जी महाराज हिरण का चिंतन करते करते उनका अंत समय आ गया और उन्हें अपने शरीर को त्याग दिया। शरीर को त्यागने के बाद बंधुओं आपको बताएं, अंत समय हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, वैसा ही हमारे साथ अगले जन्म में होता है। इसीलिए कहते हैं कि अंत समय हमें गोविंद अपने ठाकुर का ध्यान करना चाहिए, और अंत समय कब आ जाए ये तो किसी को नहीं पता। इसीलिए हमें हमेशा 24 घंटा हमेशा अपने गोविंद का भजन संकीर्तन करना चाहिए। क्या पता किस समय हमारी अंत समय आ जाए। इसीलिए हमें अपने ठाकुर अपने गोविंद का भजन करते रहना चाहिए। और भरत जी महाराज ने अंत समय उस हिरणी का चिंतन किया, इसी वजह से उनका अगला जन्म एक हिरणी का हुआ। अब जन्म ले लिया, लेकिन महाराज उन्होंने अगले जन्म में इतना भजन, इतनी तपस्या की थी कि जिसके बल से उनको अगले पिछले जन्म का सब कुछ याद था।
अब वे भगवान का भजन करें। हिरण्य के स्वरूप में ही भगवान का भजन करने लगे। एक दिन जंगल में आग लग गई और उस जंगल में आग लग गई तो सारे जानवर भाग गए, लेकिन वो हिरण रूपी भरत जी महाराज नहीं गए और अपने शरीर को वहीं त्याग दिया और परमात्मा से यही कहा कि परमात्मा मुझे अगला जन्म मनुष्य का दें, जिससे कि मैं आपका भजन दोबारा से कर सकूं, आपका संकीर्तन कर सकूं। अब अगली बार उन्हें जन्म एक अंगिरस नामक गोत्र ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ, जिनकी महाराज 2 पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी के 9 पुत्र थे और छोटी पत्नी के 1 पुत्र और 1 पुत्री। पुत्र कौन थे? भरत जी महाराज। अब भरत जी महाराज का 7 वर्ष में ही उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया था और उन्हें गायत्री मंत्र पढ़ाया गया, गुरु ने दिया, लेकिन उसको याद नहीं किया, कभी उसका जप नहीं किया। विद्यालय में पढ़ने गए तो महाराज पढ़ाई में मन नहीं लगता था, भगवान का भजन करते थे, इसीलिए उनका नाम लोगों ने जड़ भरत रख दिया। अब महाराज जड़ भरत जी महाराज को विद्यालय से निकाल दिया गया। अब घर में रहते हैं, भगवान का भजन करते रहते। अब एक दिन जब उनके पिताजी का अंत समय आया तो उनके पिताजी ने सभी अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, बेटा ये तुम्हारा जो छोटा भाई है ना, ये जरा मंद बुद्धि का है, इसका ख्याल रखना। और इतना ही कहने के बाद उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। उनके माता पिता के मर जाने के बाद जड़ भरत जी महाराज घर में रहते। उनकी भैया और भाभी बड़ा ही उन्हें कोसते और कहते, अरे पढ़े पढ़े खाते रहता है, कुछ काम आम तो कर लिया कर। एक दिन उनके भाई ने सोचा क्यों ना इसे खेत में ले चले, इससे कुछ काम कराएंगे। उन्हें खेत में ले गए और खेत में ले जा कर के कहा कि इस खेत की गुड़ाई करो। अब महाराज भरत जी महाराज ने की जगह खुदाई चालू कर दी। महाराज जी खोद खोद के इतना गड्ढा कर दिया कि एक कुआं बन गया। जब शाम को उनके भाई वापस लौट के आए और देखा कि एक कुआं खोद के रख दिया है तो बड़ा ही चिल्लाने लगे, डांटने लगे और कहने लगे, अरे मूर्ख ये क्या कर दिया। अब उनके भाइयों ने क्या किया कि अगले दिन दूसरे खेत में ले गए और वहाँ कहा कि यहाँ इस खेत की देखभाल करो। वहाँ महाराज मक्का तैयार खड़ी थी, फसल बिल्कुल तैयार खड़ी थी, पक चुकी थी, बस काटने की देर थी। कहा इसका देखभाल करना, चिड़िया इसे चुगना चाहे। अब भरत जी महाराज क्या होता है कि मेड़ पर बैठ जाते हैं और भगवान का भजन करने लगते हैं। इधर एक चिड़िया आई और उस दाने को खाने लगी तो भरत जी महाराज ने सोचा कि अरे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी का दाना, तो मैं कौन होता हूँ, अरे मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। भरत जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर आज गान कर रहे हैं और सभी चिड़ियों को बुला रहे हैं, खड़े होकर सभी चिड़ियों को पुकार रहे, कह रहे कि राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ खाओ चिड़ियों भरे भरे पेट, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ खाओ चिड़ियों भरे भरे पेट। चिड़ी चोंच भर ले गई घटो न सरता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंथिन के पियो घटो न सरता नीर, दान किए धन ना घटे कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर। आज महाराज भरत जी महाराज का बड़ा सुंदर ही भंडारा चल रहा है और हमारे चिड़ियों को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं कि आओ और दाना खाओ। जब शाम को उनके भाई वापस आए तो देखा कि सारे दाने चिड़िया खा गई हैं, कुछ बचा ही नहीं है। अब महाराज
भरत जी महाराज को उनके भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया। अब भरत जी महाराज इतने सीधे कि कुछ कहा न कुछ सोचा, बस घर से निकल गए। भगवान का भजन करते हुए आज जा रहे हैं, बड़ा ही सुंदर भजन कर रहे हैं। आइए हम भी उनके साथ प्रभु का भजन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।